मेगास्थनीज ने किया अपनी पुस्तक इंडिका में कि मौर्य प्रशासन में एक समिति और 6 उप समिति था। तो उसके क्या कार्य थे हम जानेंगे। तो इसमें 6 उप समिति थे, जिसमें पहले उप समिति का कार्य नौसेना का संचालन करना था। नौसेना का संचालन मतलब जो सैनिक जल में अपनी सेवा दे रहे हैं उन सैनिकों का संचालन करना था, उनको दिशा निर्देश देना था। ठीक है, ये किसका काम था? पहले उप समिति का कार्य था नौसेना का संचालन करना। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो दूसरे उप समिति के कार्य इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका कार्य दायरा बहुत ज्यादा था। इसका कार्य क्या था? तो खान पान की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए खान पान की व्यवस्था करना, पशुओं के लिए खान पान की व्यवस्था करना मतलब चारे की व्यवस्था करना, यातायात के लिए बैलगाड़ी की प्राप्ति करना, उसका अरेंजमेंट करना, ये। और इन सैनिकों के लिए शिल्पकार मतलब इनके वस्त्र वगैरह निर्माण के लिए भी लोगों का नियुक्ति करना, ये सारे कार्य किसके थे? दूसरे उप समिति। तो दूसरे उप समिति के हम क्या देखे? कार्य खान पान का व्यवस्था करना, चाहे वो सैनिक हो या पशु हो, जैसे हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, बैल हो गए। ये जो पशु हैं उनके लिए खान पान का व्यवस्था करना, शिल्प निर्माण के लिए भी कार्य करना, यानी उनके वस्त्र वगैरह निर्माण से संबंधित कार्य करना, ये दूसरे उप समिति का कार्य था। तीसरे उप समिति का कार्य था जो पैदल सैनिक थे उसका संचालन करना। ठीक है, कुछ सैनिक पैदल अपना कार्यभार संभालते हैं, तो उनका संचालन करना किस उप समिति का कार्य था? तो तीसरे उप समिति का कार्य था पैदल सैनिकों का संचालन। चौथे उप समिति का कार्य था अश्वरोहियों का संचालन, मतलब जो अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा, यानी जो घुड़सवार सैनिक थे उनका संचालन करना, ये चौथे उप समिति का कार्य था। और पांचवें उप समिति का कार्य था रथरोहियों का संचालन, जो रथ के माध्यम से सैनिक अपनी सेवा प्रदान करते थे, उनका संचालन करने का काम था पांचवें उप समिति का। और छठे उप समिति का कार्य था हाथियों का संचालन। तो यहाँ पर 6 उप समिति के कार्य देखिए, आप बिल्कुल आसान तरीके से याद कर सकते हैं। पहला नौसेना दिमाग में बैठा लीजिए, नौसेना का संचालन। दूसरा का सबसे हटके था, क्योंकि उसको खान पान का व्यवस्था करना था मेनली, है ना, चाहे पशु हो या फिर सैनिक हो, उनके लिए ही कार्य करना होता था। उनके लिए सामान ढोने के लिए बैलगाड़ियों का इंतजाम करना होता था, उनके लिए शिल्प कार्य निर्माण के लिए, उनके वस्त्र निर्माण के लिए लोगों की नियुक्ति करने का कार्य होता था। ये किसका कार्य था? दूसरे उप समिति। तीसरे उप समिति का कार्य पैदल सैनिकों का संचालन, चौथे का अश्वरोहियों, पांचवे का रथरोहियों और छठे का हाथियों का संचालन था। तो पहला नौसेना का संचालन बिल्कुल आसान तरीके से याद हो गया होगा। दूसरा खान पान वाला से ध्यान रखेंगे। तीसरा पैदल सैनिक, ठीक है, पहले पैदल, उसके बाद पशु का इस्तेमाल होगा। चौथा अश्वरोही, पांचवा रथरोही और छठा हाथी। आप देखते जाएंगे साइज में धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। अगर माइंड में आप इसको बैठाएंगे तो पहला नौसेना मतलब जल का सेना है, मतलब इधर से कोई रिलेटेड नहीं, वो अलग है। दूसरा खान पान का व्यवस्था करना। अब तीसरा से अगर क्रम से आप याद करेंगे, दो तो हो गए, पहला नौसेना और दूसरा खान पान का व्यवस्था करना। तीसरा से आप गौर करेंगे तो पैदल, उसके पास कोई पशु वगैरह नहीं, पैदल है, ठीक है। उसके बाद चौथा के अश्वरोही, घोड़ा पर, तो थोड़ा सा उसका क्या हुआ कि देखने में उस सेना को लगेगा हाँ थोड़ा सा है, विशाल है। उसके बाद आप रथरोही जाएंगे तो रथ होगा, घोड़े होंगे तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। उसके बाद हाथी जाएंगे तो और विशाल लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से आप बैठा सकते हैं, पहले तीसरा में पैदल, चौथा में अश्वरोही, पांचवा में रथरोही और छठा में हाथी, ठीक है।